ईयर 2024 जो है वो एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग रहा है। बहुत सारे उसके ऑब्स्टैकल्स आए हैं प्रिपरेशन के अंदर। नीट से रिलेटेड इतने सारे स्कैम सामने आए हैं दैट नाउ वी आर अफेक्टेड बाय इट टू द हाईएस्ट एक्सटेंट। एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहती नहीं थी कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो, बट देन अगेन दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। बेटा बहुत सारी चीजें हमने पहले ही पॉइंट आउट कर दी हैं नीट के प्रिपरेशन से रिलेटेड, नीट में जो स्कैम्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, बट एक चीज हमसे अभी भी मिस हो रही है। मुझे नहीं पता अभी तक आपने न्यूज में देखा है कि नहीं, बट यस मेरे बच्चे, इस तरह की न्यूज जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। मैम ये क्या है? मेरे बच्चे, आपको पता है एक ऐसा फ्रॉड होता जा रहा है जहां पर नीट जो है वो एक स्कैम की तरह दिखाई दे रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 200 300 स्कोर किया है, उनको भी बेटा सीट मिल रही है, और वहीं पे जो 630 640 अपनी मेहनत से स्कोर किया है वो नहीं सीट पा रहा है। ये क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। यस, एक ऐसा स्कैम सामने आया है और ये पंजाब एनआरआई कोटा एक्सपेंशन के थ्रू हमारे सामने आया है, और ये बहुत टाइम से होते आ रहा है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है और हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना है। मेरे बच्चे, शायद आपको पता भी नहीं है, बट वो जो नेपोटिज्म वर्ड तुमने नहीं सुना है, जो हमें लगता था कि सिर्फ बॉलीवुड में होता है, कि अपने चाचा ताया के बच्चे और उन सबको आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते, अपनी फील्ड में आप उनको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज दिला सकते हैं। समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन हियर एंड विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मेरे बच्चे, एनआरआई कोटा जो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे लोग, एनआरआई कौन है पहले मैं आपको ये बता देती हूं। देखो बेटा, ऐसे लोग जो इंडिया छोड़कर बाहर जा चुके हैं और वहां सेटल हो चुके हैं, अब वो अपने बच्चों को अगर इंडिया में प्रिपरेशन के लिए भेजना चाहते हैं, इंडिया में वो पढ़ाना चाहते हैं, तो उसे एनआरआई कोटा कहा जाता है। हर जगह पे बेटा नीट के जो कुछ सीट्स जो होती हैं वो एनआरआई कोटा के लिए रिजर्व्ड होती हैं, तो वो अपने बच्चों को वहां पर भेज सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। अगर हम यहां तक भी देखें तो चलो ठीक है, इंडिया के अंदर यंग जनरेशन आ रही है एंड दैट इज अ गुड थिंग, इसीलिए एनआरआई कोटा जो है वो शायद स्टार्ट किया गया था। बट देन अगेन बेटा, इसमें एक लूप होल निकाल लिया गया है, और अब वो लूप होल क्या है पहले मैं तुम्हें नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर मैं तुम्हें जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है वो मैं शेयर करूंगी। सो बेसिकली क्या हुआ, अब लूप होल क्या किया, बहुत सारे स्टेट्स में ना क्या होता है, जब एनआरआई स्टूडेंट्स आते हैं और एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आपको पता है कि बाहर जो है वो पैसा, फीस जो होती है वो कितनी भी दे सकते हैं, डबल ट्रिपल कितना भी अमाउंट हो सकता है। यस, यानी कि एनआरआई कोटा से सिर्फ वही एडमिशन लेते हैं जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, क्योंकि कॉलेज जो है वो 3 गुना 4 गुना फीस कर सकता है एनआरआई कोटा के थ्रू जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी। ठीक है, यस। तो अब क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन को पैसा कमाना है, तो क्या किया गया, एक लूप होल क्रिएट किया गया कि जो आपके एनआरआई लोग हैं, अगर वो किसी के गार्डियन हैं इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों के भी, तो फिर वो उन्हें भी एडमिशन दिला सकते हैं उस एनआरआई कोटा से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनआरआई इंसान इंडिया से बाहर बैठे हैं और वो किसी के गार्जियन बन जाए। अब गार्जियन एक ऐसे बच्चे के जो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं, वो उनका अपना बच्चा नहीं है, वो उसका शायद कोई रिलेटिव हो सकते हैं, चाचा ताया के बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर वो उनको अपना गार्डियन दिखा दे तो वो उनको एडमिशन दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल स्कैम है। आई मीन, हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट यही हो रहा है बेटा। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये लूप होल निकाल कर बैठे हैं, और इसीलिए एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 200-250 नंबर स्कोर किए हैं बेटा, उसको भी एनआरआई कोटा के थ्रू सीट्स मिल रही हैं, जो आज तक कभी इंडिया से बाहर गया भी नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका कोई गार्जियन है जो एक एनआरआई है। दिस इज नॉट हाउ इट शुड वर्क, क्योंकि एक डिजर्विंग बच्चा अपनी सीट लूज कर रहा है। एंड यही जो चीज है वो हमारे सामने आई है। एंड नाउ लेट अस रीड दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड इसके रिगार्डिंग किया क्या गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक पॉजिटिव मैसेज है। बट देन अगेन हमें कुछ, ये सिर्फ पंजाब के लिए सही हुआ है, बट बाकी जो स्टेट्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ऑन September 10 द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ट्रैश द आप लेड गवर्नमेंट। बेसिकली क्या था, गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने ये एक लॉ निकाल दिया था कि जो एनआरआई वार्ड्स होंगे, यानी कि एनआरआई वार्ड का मतलब यही होता है कि एनआरआई जिनके गार्डियंस होते हैं, जो बेटा शायद कभी इंडिया से बाहर भी नहीं गए हैं पर उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उन्हें सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा लॉ निकाला था।
तो बेसिकली क्या हुआ, पंजाब के हाई कोर्ट ने ना इस चीज को जब उनके सामने आया ये, तो उन्होंने बिल्कुल उसे मना कर दिया, बिकॉज दिस इज कंप्लीट स्कैम, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ट्रैश द आप लेड गवर्नमेंट August 20 मूव टू इंक्लूड डिस्टेंस रिलेटिव्स सच एज अंकल्स, आंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स एंड कजिन्स ऑफ NRI फॉर एडमिशन अंडर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखेंगे तो ये देखिए 15% कोटा ऑफ दिस ग्रुप इन एडमिशन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। हर एक सीट के साथ एक डिजर्विंग बच्चा अपनी सीट लूज करते जा रहा है। दिस इज नथिंग बट अ मनी स्पिनिंग मशीन। ऑब्वियसली ये एक स्कैम ही तो है, राइट? यस, दिस इज नथिंग। यस, ऑब्जर्व द बेंच ऑफ चीफ। तो ये बेटा बेसिकली जो है वो बात शुरू हुई, हाई कोर्ट से शुरू हुई और फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक गई, ठीक है? यस, वी विल डिसमिस ऑल द पिटिशंस, दिस NRI बिजनेस इज नथिंग बट अ फ्रॉड। ये बेटा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी 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 गुड मैसेज फॉर अस, कि ये शायद हमें पता भी नहीं था बट ये हो रहा था। यस, we will put an end to all this. Now the so-called precedents must give way to primacy of law, said the bench, terminating the high court verdict. Absolutely right, the court said, look at the deleterious consequences. The candidates who have 3 times higher marks, बेटा 3 गुना ज्यादा नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कोई रिजर्वेशन के अंदर नहीं आ रहा है, और वहीं पर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 3 गुना नंबर कम आए हैं, जिसके जो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, उसको भी सीट मिल रही थी। तो ये चीज जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला था, तो हाई कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल मना कर दिया है, ठीक है? इसके आगे The top court said distant relatives of a mama, ताई, ताया, ये जो चल रहा था, right, who are settled abroad will get admissions ahead of meritorious candidates and this cannot be allowed. ये बिल्कुल अलाउ नहीं हो सकता है। चलो मैम, पंजाब में तो ये जो चीज है वो बिल्कुल ध्यान में दे दी गई है, पर इससे हमें क्या, ये तो पंजाब में हो रहा था ना। यस मेरे बच्चे, ऐसे और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर इस लॉ को यूज करके फ्रॉड किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट अस पुट अ लिड ऑन दिस। व्हाट इज दिस what is this word? You just have to say that I am looking after X. We cannot lend our authority to something which is blatantly illegal. ठीक है, अब मैं आपको स्टेट्स के बारे में बताती हूँ। सीनियर एडवोकेट शदन फरासत अपीयरिंग फॉर द पंजाब गवर्नमेंट सेड दैट अदर स्टेट्स, कौन से और स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऑल्सो फॉलोड द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म NRI कोटा। तो बेटा ये भी कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर ऐसा हो रहा है, राइट? मोर ओवर द स्टेट्स हैव द पावर टू डिसाइड एज टू हाउ 15% NRI कोटा हैज to be granted and this is something which we cannot accept. तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूं दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक को जितना ज्यादा आप एक्सकेलेट कर सकते हो बेटा करिए, क्योंकि अब हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। गलत हो रहा था बट अब नहीं हो सकता है। दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू टेल यू। एंड ऑल्सो मेरे बच्चे, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो शायद आपको एकदम टॉप डिजर्विंग बनना है। यस आपको बनना है, बट देन रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। एंड सेम इसी तरह से अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक प्लान तरीके से पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेटा अनअकैडमी का कंप्लीट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 5999 के अंदर मिल रहा है। कोड आप AC5 यूज कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया है, तो बेटा आप स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं। स्कॉलरशिप एग्जाम बहुत ही अमेजिंग एग्जाम है। यहां पर अगर आप देखेंगे राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा सितंबर 22 से अक्टूबर 20। कभी भी एग्जाम दो, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड में जाओगे मेरे बच्चे, स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल सकता है। आप अपने स्टेट में, अपने स्कूल में टॉप करते हैं तो आपको स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे, राइट? यस, एंड ये सारी कैटेगरीज हैं जो आपके इस एग्जाम को डेफिनेटली दे सकती हैं। तो मेरे बच्चे, आपको अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आई रियली वॉन्ट कि आप एकदम रेडी रहें, और कोई भी ऐसी इशू आएगी तो आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। यू जस्ट कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। सो नेवर गिव अप, वर्क वेरी हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।